धरा पर स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन एवं साथ संगत का स्वागत है। ये वो पावन धरा है जहाँ पर संत नित्यानंद ने अपने रात से ठाट बाट छोड़ करके तपस्या करके एक काव्य का एक बहुत बड़ा महल तैयार किया था, जो एक सत्य सिद्धांत प्रकाश के रूप में संकलित है। आज नित्यानंद मिशन फाउंडेशन के प्रयासों से और तथा स्वामी नित्यानंद वाणी प्रचार प्रसार समिति के प्रयासों से जटेला धाम आज हर बुद्धिशील और तर्कशील मानव का एक चेतना का केंद्र बना हुआ है। स्वामी नित्यानंद एक 18वीं शताब्दी के एक बहुत ही समाज सुधारक संत कवि थे, जिसका मीडिया ने भी बार बार हो गया है। जैसे ये आपने बताया है कि मीडिया के आने से स्वामी नित्यानंद का व्यक्तित्व क्योंकि उन्होंने जो वाणियाँ तैयार की थी वो एक ऐसे साहित्यिक कृति है जो पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और जब तक मानवता रहेगी तब तक प्रासंगिक रहेगी। वो एक संवाद और संचार की सरल श्रेष्ठ परंपरा के शिखर पुरुष थे। भारत की सनातन वैदिक संस्कृति की ऋषि प्रणाली संचार और संवाद का एक अनूठा प्रयास है। वेद तथा उपनिषद आदि वेदांत साहित्य ऋषि मुनियों के साहित्य संचार तथा संवाद का प्रसाद है। नारद मुनि को पहला संचारक माना जाता है, जो तीनों लोकों में सद्विधियों का संवाद और संचार करते थे। यदि हम संत नित्यानंद के साहित्य को देखें तो उनका साहित्य लंबे व सतत संवाद और संचार का सारगर्भित निचोड़ है। कालजयी संत नित्यानंद के संदेश में मानवता की चिरंतन नदी है। समाज में आज सांस्कृतिक शून्यता दिखाई देती है। इस शून्यता का समाधान स्वामी नित्यानंद के लोक साहित्य में है। संत नित्यानंद चेतना की क्रांति के प्रतीक हैं। उनका विद्रोह सामाजिक अन्याय, विषमता, अत्याचार, व्यवस्था की हताशा और बुरी चरित्र के खिलाफ है। नित्यानंद से संत नंदलाल से संत नित्यानंद तक पहुंचने में अध्यात्म संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार आदि के पायदानों से होकर वे गुजरे थे। भारत की समावेशी संस्कृति संत नित्यानंद की समारोहारी जीवन दृष्टि में अभिव्यक्त हो रही है। इस शोधालेख में समझने की कोशिश की गई है कि वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए नित्यानंद जी महाराज की संचार दृष्टि कितनी प्रासंगिक है। उनके संदेशों का आज के युवाओं के लिए क्या मायने हैं। इस युग में पैसा, बाजार और मशीन, इन तीनों के खिलाफ संघर्ष में संत नित्यानंद के विचार कितने समर्थ हैं। नित्यानंद साहित्य में जहाँ दर्शन, भक्ति भावना, दार्शनिक निरूपण, काव्य सौंदर्य, लोक संस्कृति, लोकवाणी की गुणता मिलती है, वहीं समाज की बुराइयों को समूल नष्ट करने का संसार भी है। नित्यानंद एक समाज सुधारक के साथ साथ एक श्रेष्ठ जन संचारक थे। उन्होंने भारत रियासत के तहसीलदार रहते हुए समाज की बुराइयों को बड़ी गहनता से देखा और परखा था। उन्होंने समाज में उपदेश, पाखंड और आडंबरों पर अपने काव्य में बड़ी गहरी चोट की है। उन्होंने समाज की रूढ़िवादी व्यवस्थाओं, कुप्रथाओं, गलत परंपराओं पर निर्भरता तथा निडरता से कुठाराघात किया है। समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए वे पूरी जिंदगी संघर्षरत रहे। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को समाज सुधार के साधना में लगाया। अपने साधना और संचार के कुशलता के बल पर नित्यानंद ने कभी बावड़िया, कभी कवि, कभी साधक तो कभी दार्शनिक बनकर समाज को एक नई दिशा और दृष्टि दी। नित्यानंद के भागीरथी प्रयासों ने तत्कालीन भारतीय समाज को समरसता का पाठ पढ़ाया। सही मायनों में संत नित्यानंद की सारस्वत साधना विराट मानवता की उपासना है। संत नित्यानंद का चिंतन आज भी भारतीय समाज के जनजीवन के अंतर्मन में व्याप्त है। नित्यानंद महाराज द्वारा स्थापित उच्च और श्रेष्ठ जीवन मूल्य समाज के लिए मानक है। उनके कालजयी विचार सदियों से सहज ही भारतीय जन मानस में संचारित होते रहे हैं। नित्यानंद के काव्य में सामाजिक सरोकार एवं राष्ट्रीय चेतना का स्वर अनुगुंजित होता है। नित्यानंद जी महाराज जानते थे भाषा की क्लिष्टता, यानी भाषा का
मुश्किल होना समाज के सभी वर्गों से समाज स्थापित नहीं होने देता है। उस समय लोग अज्ञान के कारण कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा धर्म के नाम पर अनैतिक कृत्यों में संलिप्त थे। समाज राजद्रोह, मत मतंत्र और धर्मांधता आदि दोषों से पीड़ित था। नित्यानंद जी ने अपने विचारों को लोक बोली से लेकर भिन्न भिन्न भाषाओं में व्यक्त किया। उन्होंने कव्वाली, शब्द, रेखता, होरी, ठुमरी, राग बसंत, राग होरी, राग झंझोली, राजस्थानी, फारसी, पंजाबी, हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अपनी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति दी। बहुत बड़े दुख की बात है कि आज का मानव समाज के सारे सिद्धांतों को प्रेरक कर तरह तथा समाज में कटने में लगा है, या कि स्मार्टफोन से गैर जरूरी संवाद से समाज को प्रदूषित कर रहा है। स्मार्टफोन संसार के लिए भी उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। समाज में जन्मांधों की स्थापना का उद्देश्य सभा समाज का निर्माण था। काफी हद तक जन्मांध अपने कार्य में सफल हुए, पर वर्तमान में बाजारवाद में गैर इफेक्ट चेतनशील समाज को दृष्टिहीन बना रही है। वह अपने आर्थिक हितों के कारण दृष्टिहीन समाज स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, आज का जो मीडिया है। अतः आज का नित्यानंद संचार बाजार में खड़ा है। वह लोक मंगल, लोक शिक्षण तथा समृद्ध समाज के लिए संचार और संवाद आधारित विपक्ष का आह्वान कर रहा है। नित्यानंद शब्द अपने आप में व्यापक समेटे हुए है। नित्यानंद मात्र एक संत का नाम नहीं है, यह एक सामाजिक चेतना का अनुष्ठान है। नित्यानंद शब्द से जो अभिव्यक्ति है वह किसी सार्थक आंदोलन को प्रतिबिंबित करती है। नित्यानंद जन संचार का पर्याय है। सूचना देना, ज्ञान और ज्ञान देना दोनों में बड़ा अंतर है, परंतु आज हमारा बौद्धिक स्तर इतना गिर गया है कि इसका अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। उसको से अर्जित ज्ञान मात्र सूचना है, तब तक उसे लोक कल्याण और लोक हित में न लगाया जाए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज का जो ज्ञान था वो लोक हित और जनता के कल्याण में लगाया जा सकता है। ज्ञान शब्द की परिभाषा पूर्ण तब होती है जब वो ज्ञान जनता के हित के लिए, लोक हित के लिए लगाया जाए। नित्यानंद के संसार और समाज से इस लोक का ही नहीं परलोक सुधार के विकास में है। 18वीं शताब्दी में देश में उत्तर पुत्र का वातावरण था। क्रांति चेता नित्यानंद ने सामाजिक चेतना जगाने के लिए काफी तपस्या की। अपने उपदेशों से समाज को बदलने का पूरा प्रयास किया। सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त करने और जनता के बीच खुशहाली लाने के लिए नित्यानंद जी महाराज अपने समय के प्रकाश स्तंभ साबित हुए। अनेक अंतर्विरोधों के युग में जन्मे थे। अकबर की 8वीं पीढ़ी भरतपुर रियासत के दीवान के घर में जन्म लेकर उसी रियासत में तहसीलदार के पद को सुशोभित किया। बीरबल की जो 8वीं पीढ़ी थी उनमें बीरबल के जो पुत्र थे उनका नाम था देवदत्त, और देवदत्त के वंश को जो आगे बढ़ाया था वो थे गौरीदत्त। गौरीदत्त के यहाँ गणेशदत्त ने जन्म लिया और गणेशदत्त के बेटे हुए थे शिवदत्त, और शिवदत्त के पुत्र का नाम दुर्गादत्त था, और शिवदत्त का की जो अटामणी थी उनका नाम सरस्वती था, जिनकी कोख से नंदलाल नाम के एक जीवात्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने राजसी ठाट-बाट को छोड़ करके और अपने आप को जटेला धाम की जटेला की पावन धरा पर अपने आप को तपस्या के लिए समर्पित किया। और आज जो ये सारा का सारा काव्य महल है, जो ये अध्यात्म विचार है, वो उसी तपस्या की देन है। और बीरबल भी अकबर के दरबार में कुशल संचालक थे। उनकी तार्किक सोच और प्रगतिशील विचारधारा का अकबर भी लोहा मानते थे। संत नित्यानंद के व्यक्तित्व के सभी अंतर्विरोधों ने प्रभावित किया। उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। परिस्थितिजन्य परिवेश में नित्यानंद में निर्णय लेने की अद्भुत अक्षमता थी। वह आत्म चिंतन से प्राप्त निष्कर्षों को कसौटी पर कसने में कुशल थे। पतले धारणा के अनुसार वे मत मौला संत थे और गुरु गुमानी दास जी के शिष्य थे। नित्यानंद बेशक सम्राट तथा शिक्षित परिवार में जन्मे हो, परंतु उनकी जन्म तिथि के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। सत्य सिद्धांत प्रकाश जो उनका एक अनमोल ग्रंथ है, जो एक अनमोल कृति है, उसके एक दो ऐसे उनके ब्राह्मण कुल में जन्म होने का संकेत मिलता है। ब्राह्मण कुल में जन्म था, कर्ता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास जी दिया तोड़, यानी ब्राह्मण वर्ग को सार्थ कर रहे हुए गुरु गुमानी दास के सानिध्य में योग साधना से तत्पर ज्ञान रूपी कुंडल में अपने आप को उन्होंने डाला और
जटिला धाम में आकर के तपस्या की। उनकी काव्य पांडुलिपियों को मास्टर देशराम ने सन 1927 में लाहौर प्रेस द्वारा ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाया, जिसका नाम सत्य सिद्धांत प्रकाश है। सत्य सिद्धांत प्रकाश के दो भाग हैं। पहले भाग में 60 अंग हैं और उनमें 3749 साखियां हैं, जिसमें संत साहित्य की तरह जीव को अपने लक्ष्य को पहचानने का संदेश दिया गया है। दूसरे भाग में चौपाई है, सफाई है, अरल है, कविता है, गजल है, रेपता है और विविध शैलियों में पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी आदि अनेक लोकांचली भाषाओं में दो छंद गीत शैली में शब्दों की रचना मिलती है, जैसा कि शब्द ब्रह्म भी है और शब्द ब्रह्म भी है। नित्यानंद जी महाराज ने शब्द को एक ब्रह्म के रूप में उच्चारित किया, संचारित किया, जो आज भी संचालित हो रहा है। आधुनिक संदर्भ में स्वामी नित्यानंद जी आज भारतीय समाज में सामाजिक होने से सूचनाओं के नाम पर भ्रम, स्मार्टफोन से सूचनाओं का अतिभारण, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियां घुसपैठ कर चुके हैं। संत नित्यानंद निंदा निषेध, वैर विरोध का परित्याग, सती प्रथा, फगवा प्रथा, ढिंढोरा प्रथा, लोक रीतियों पर उनका काव्य स्पष्ट हो रहा है। यानी जो 60 अंग हैं उनमें विभिन्न भिन्न जो समाज के जो कुरीतियां हैं या समाज के लिए जो उपयोगी हैं वो अंगों में उन्होंने अपने काव्य को बांधा है। जिन दिनों संत नित्यानंद का आविर्भाव हुआ उन दिनों हिंदुओं में रूढ़िवादी परंपरा प्रबल थी। रूढ़ियों से समाज गलत दिशा की ओर जा रहा था। कोई दान पुण्य में लीन था, तो कोई मदिरा के सेवन से सब कुछ पाना चाहता था, कोई तंत्र मंत्र में विश्वास करता था, तो कोई औषधि की करामात अपनाए बैठा। तब से लेकर आज तक समाज में कुछ सुधार के बावजूद कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। देश में आज भी अलगाववाद से तनाव की स्थिति चिंतनीय है। देश में जात पात, गोत्रनाथ संप्रदाय के नाम पर खूब लड़ाया जाता है। आरक्षण के नाम पर जातिगत वैमनस्य की खबरों से अखबारों की सुर्खियां बनती है। नित्यानंद के चिंतन से व्यक्ति और समाज में टकराहट व तनावपूर्ण संबंध निर्मित नहीं होते, वरन सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होता है। व्यक्ति को समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए नित्यानंद का साहित्य प्रेरित करता है। विद्रोह नित्यानंद जी महाराज ने कुरीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह किया था। नित्यानंद जी ने 8 आडम्बरों, मूर्ति पूजा, जाप तीर्थ, गंगा स्नान आदि का तुरंत संगत विरोध किया है। सीधे सरल और सहज तर्कों के माध्यम से उन्होंने इन पर चोट की है। डॉक्टर रामपाल वादवाद उनके समाजवाद व्यक्तित्व को ठाकालित करते हैं। डॉक्टर सुल्तान और प्रोफेसर विश्वबंधु शर्मा ने उनके विद्रोह को समाज सुधार के लिए संजीवनी बताया। जैसे उनकी वाणी से स्पष्ट हो जाता है, नित्यानंद मास में करह कीर्तन 4 भीतर बदे प्रकटे वक्त हुआ गवार। यानी इस तरह से पुण्य समझने वाले जीव को उन्होंने गवार की यानी मूर्ख की संज्ञा दी है, क्योंकि वह बकता रहता है और वास्तविकता से कोसों दूर रहता है। यानी जो हमें अपने बोलते हैं वो हमें अपने व्यवहार में और अपने आचार में उनको सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। अगले जो वाणी है वो बताती है, अस्त्री बनिया शूद्र है, पंडित मुंडत भेष, नित्यानंद गुरु ज्ञान बिन पदे न मिले अलेख। अतः ज्ञान के बिना जातीय संप्रदाय मनुष्य के किसी काम के लिए, अतः समाज की कृतियों के खिलाफ नित्यानंद जी महाराज ने खुला विद्रोह किया था। आध्यात्मिक नित्यानंद ने आध्यात्म की गहराई तक पहुंचने के लिए नाना सीताब राय के सुख साधनों को छोड़कर जटिला धाम का तपस्या में रास्ता चुना था। जब वो अपने नाना के पास रहा करते थे तो उनको घोड़ा और तरह तरह के साधन उपलब्ध करा दिए थे, परंतु उन्होंने इन साधनों को ठुकरा करके अपने परिवार को छोड़ करके अपने सामाजिक बंधनों को तोड़ करके वो जटिला धाम में आए थे। उनका पारंपरिक शास्त्रीय मत चिंतन, माया, जीवन क्रम, जगत आदि से अत्यधिक प्रभावित रहे। यही वजह है कि वे सांस्कारिक सुख सुविधा छोड़कर ब्रह्म ज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने अपने आध्यात्मिक साधना को काव्य के मणियों पर सुंदर माला का निर्माण किया, जो युगों तक सत्य सिद्धांत प्रकाश के रूप में आत्माराइयों का मार्गदर्शन करती रहेगी। नित्यानंद एक लोक है जो लोक में रहता हो, लोक के लिए जीता हो,
उसी को लोकजीव कहा जाता है। नित्यानंद जटिला राम में गवालों के साथ आंतरिक गतिविधियों को नजदीक से देखा। उनके काव्य साहित्य में लोक रीति, लोक नीति, लोक व्यवहार, लोक संस्कृति, लोक संवाद समाहित हैं। वे लोकांतरिक बोलियों और व्याकरण रीतियों अपनी बात को जनता के मन तक उतारने में सिद्धस्त थे। वे शास्त्रीय कोटि के आचार्य न होकर जनता के आचार्य थे। उनके काव्य को भाषाई विद्वानों ने हरियाणा के लोक काव्य की श्रेणी में रखा। उन्होंने अछूत समाज को समाज का अभिन्न अंग बनाने में काफी प्रयास किए। नित्यानंद की लोक संस्कृति, जैसे कि इसे आलेख में जो 12 मार्च 2006 का जो आलेख है, ये मेरा आलेख है, इसमें भी सारे अलग अलग इसके लोक संस्कृति में उनका जो काव्य में लोक संस्कृति को चित्रण किया है वो स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। संत नित्यानंद हरियाणा में ही जन्मे थे और हरियाणा में ही उनका लालन पालन और सारी गतिविधियां थी। उनका साधना क्षेत्र भी जलदरोध तथा चरखीदार जिलों के त्रिवेणी पर स्थित है। जो ये जटिला धाम है, ये 3 जिलों पर जटिला धाम के 500 मीटर की दूरी पर चरखीदार जिला हो जाता है और जब 700 मीटर चलते हैं तो गिलाना की जो सीमा है वो रोहतक जिले की आती है और झज्जर जिले में है। यानी ये 3 जिलों की त्रिवेणी पर स्थित है। अतः लोक संस्कृति के विभिन्न तत्व उनकी वाणी में दृष्टिगोचर होते हैं। इसके लिए उन्होंने किसी प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि वे ये उनके जीवन में इतने रचे बसे हैं कि सहज रूप से अनुचित है। इनका उद्देश्य लोक जीवन का चित्रण करना ही नहीं, वह अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। इनके काव्य में ग्राम्य जीवन की रीति नीति, रिवाज, पर्व त्योहार, वर्ण व्यवस्था, खान पान, वेशभूषा, लोक खेल, लोक मंगल, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन तथा लोक विश्वास आदि लोक संस्कृति के विभिन्न उपादान परिलक्षित होते हैं। जैसे कि इस आर्टिकल में भी सारा का सारा दिखाई देता है। नित्यानंद का लोक व्यवहार, धर्म एवं भक्ति के आधार पर अनेक मतंत्रों ने जन्म लिया था। इनमें भी विभिन्न परंपराओं ने मूल भाव का परित्याग करके रूढ़ियों का रूप धारण कर लिया था और ये रूढ़ियां ही हमारे समाज और राष्ट्र के लिए घातक साबित हुई। इन रूढ़ियों का पालन ही श्रद्धा का द्योतक बन गया। इसे अंधविश्वास और कटुता की भावना प्रबल होती गई। नित्यानंद जी महाराज ने विभिन्न मतंत्रों की रूढ़ियों पर खुलकर वार किया है अपने काव्य में। हिंदुओं के आडंबरों के साथ साथ मुस्लिम आडंबरों पर भी उन्होंने गहरी चोट दी है। जैसे काज काज जाना नहीं, काजी नाम धराए, साचा बुला झूठ में दुनिया में गिर जाए। तो सीधी उन्होंने जो आडंबर था धर्म के नाम पर उस पर चोट दी है। नित्यानंद की सब साधना, क्योंकि अगर शब्द को साधना का एक साधन मान लिया जाए तो सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है। अगर जब शब्द ब्रह्म बन जाता है तो तरह तरह की भ्रांतियां फैलती हैं और उसके ऊपर नित्यानंद जी महाराज ने अपने लोक काव्य में बहुत जोर दिया है। नित्यानंद महाराज शब्दों को साधने पर बहुत जोर देते थे। वे शब्द को ब्रह्म मानते थे और शब्द को भ्रम स्वरूप प्रयोग किया जाए और समाज को गलत दिशा में ले जाता है। वे शब्द को संसार की सार्थक कड़ी मानते थे और उन्होंने अपने लोक काव्य में शब्द को संसार की सार्थक कड़ी के रूप में प्रयोग किया है। नित्यानंद एक जन संसारक। नित्यानंद जी महाराज भरतपुर रियासत के एक बहुत बड़े राजस्व अधिकारी थे, यानी तहसीलदार थे और वो वहां पर उन्होंने जनता से सीधा संपर्क करता था। तो इस कारण उनमें एक अच्छे जन संसार के गुण भी उनके लोक व्यवहार में आ गए। नारद द्वारा शुरू की गई जन संचार के रीति नीतियों का उन्होंने अपने साधना को कालजयी बनाने के लिए संसार की कसौटियों पर कसने का प्रयास किया। उन्होंने अपने तप साधना ज्ञान को जग हवाले करने के लिए संसार की विभिन्न शैलियों का सहारा लिया। उन्होंने अपने ज्ञान को काव्य के हार व मालाओं में पिरोकर आम जनता तक पहुंचाने का योजनागत प्रयास किया। नित्यानंद जी महाराज 8वीं शताब्दी के संचारक कवि संत थे। स्थानीय बोलियों के ठेठ समाज सुधारक संत नित्यानंद ने समाज की कुरीतियों को काव्य शास्त्र में पिरोकर लोक साहित्य तैयार किया, जो सामाजिक ताने बाने के दुरुस्ती के लिए पहले भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। इस
नित्यानंद जी महाराज ने के जो लोक संस्कृति के बारे में अपने काव्य रचना की है, तो उनका जो हमारा हरियाणा का जो मुख्य पेशा है वो है खेती बाड़ी के बारे में भी उनकी एक बाड़ी में स्पष्ट हो जाता है। नित्यानंद कुछ चेत कर खेत उजाड़े ढोर गफलत दिल से दूर कर थोड़ा घड़ा बोल, यानी उन्होंने किसान को खेती करने वाले को जगाने का प्रयास किया है। शरीर की निस्वरता को भी किसान के खेत का उदाहरण करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। नित्यानंद हर सुमर ले अब मत रहो अचेत, यह तन दक्षिण काल का जो किसान का खेत, यानी जो तन है इसी तरह है, ये जो हमारा शरीर है ये भी एक मट्टी की तरह है, इस तरह किसान का खेत है। किसान के खेत में भी कुछ कालांतर के लिए फसल होती है, वो कभी वो खत्म हो जाती है अनाज के रूप में, भूसे के रूप में, इस तरह उन्होंने स्पष्ट चित्रण किया है। उनके समय में सिंचाई के आधुनिक साधन नहीं थे, नित्यानंद जी ने पारंपरिक साधनों सिंचाई के साधनों का भी अपने काव्य में वो किया है। इसी प्रकार उन्होंने धान और काग को कोल्लू की धातु के चित्रित करने का काम किया है। माया पेलो रात दिन सभा घानी घाल घट घट कोलू काम का अमृत लिया निकाल, यानी जिस तरह कोलू के अंदर पेड़ करके अमृत निकाल लिया जाता है, इस प्रकार तपस्या से ही हमें अपने जीवन का उपयोगी सार निकाल सकते हैं। अपने भक्ति काव्य में व्यापार के धंधे को भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार बुद्धिमान व्यापारी विदेशों में जाकर धन अर्जित कर लेता है, उसी प्रकार साथ संगत भी करके और इस दोहे में उन्होंने सफल रूप से कहा है, चलो दिशावर द्वीप से करण बण व्यापार साथ संगत और करो रो भक्ति करता। गांव में चुनने के कारण तंदूरी ईंटों की हवेलियों के खाके से लोगों के भगवान भक्ति के लिए उन्होंने किस प्रकार प्रेरित किया। देखो, जग में थोड़ा जीवना करे हवेली बाग, नित्यानंद वो चले गए चिन्हे चढ़ाया था, जो कितनी बड़ी बात उन्होंने अपने दोहे में की है। अगला है देहाती पहनावा से भी उनका जो लोक का जो ये भक्ति काव्य है वो चुका नहीं है। देहात उन्होंने अपने दोहे में कितना पाठ पटंबर पहने सिर्फ साफ तोतार, इस प्रकार उन्होंने उस टाइम का जो लोक पहनावा था उस लोक पहनावे पर भी अच्छा हो गया है। इसी प्रकार नित्यानंद जी महाराज ने शरीर को तोड़ मन को मंडप समुदाय को जनेती बताते हुए परमात्मा को वर के रूप में एक दोहे में बड़े अच्छे ढंग से चित्रित करने का किया है। ये देखो, तन मोरन मन मांडा है संत जनेती साथ, नित्यानंद वर आया अलग निरंजन साथ, यानी जो हमारी लोक संस्कृति है उस लोक संस्कृति के को आईने के रूप में दिखाते हुए उन्होंने कितनी बड़ी बात साधना के लिए की है। उन्होंने अपनी वाणी के में मनुष्य के अंतिम संस्कार अंत्येष्टि प्रक्रिया को वर्णन किया है। देखो, ये एक दिन ऐसा हो गया डेरा होए मैदान, भाई बंद कुटुंब के सब मिले धरे समान, यानी सब अपने शमशान घाट तक ले जाकर के और किसी करते हैं। यानी नित्यानंद जी महाराज का जो काव्य है वो लोक संस्कृति का आयन है और पर्यावरण प्रदूषण का, पर्यावरण बिगड़ने का आज एक बहुत बड़ा खतरा है। कोरोना जैसी जो महामारी है वो इसी का की परिणति है। नित्यानंद जी महाराज ने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण को वो करने के लिए अपने काव्य में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। यानी अगर संक्षेप में कहा जाए तो नित्यानंद जी महाराज का जो काव्य है वो अपने आप में समाज को, राष्ट्र को एक नई चेतना, एक नई दिशा, एक नई दृष्टि देने में बहुत ही सक्षम है। और अब तक इनकी जो वाणियों का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो शुद्ध श्रवण विधि से होता था, यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बोल करके सुनाती थी और दूसरी उसके बाद 1927 में इनके जो पांडुलिपियां हैं वो एक सत्य सिद्धांत प्रकाश के रूप में प्रकाशित हुई। आज भी जटिला धाम में उनका की जो कृतियां हैं, उनकी जो पांडुलिपियां हैं विद्यमान हैं, जिन्हें प्रकाशन की जरूरत से हमारे समाज को सुधारने के और भी आयाम हैं। और नित्यानंद
स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन, स्वामी नित्यानंद वाणी प्रचार प्रसार समिति, इनका जो लोक साहित्य है, इनका जो भक्ति साहित्य है, उनको प्रचारित और प्रसारित करने में एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। स्वामी नित्यानंद वाणी प्रचार प्रसार समिति संत राजेंद्र प्रसाद दास जी महाराज के सानिध्य में हर साल राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार करती है, राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार करती है अब तक, जिसमें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वान, विभागाध्यक्ष और शोधार्थी और राष्ट्रीय चिंतक यहाँ पर आकर के अपने विचार रखते हैं और इनकी वाणियों पर एक बहुत बड़े विद्वत रूप से चिंतन होता है। विश्वविद्यालयों के कुलपतियां, बड़े बड़े आचार्यों आदि इनमें अपने संदेश देते हैं और इनके जो प्रोसीडिंग है सेमिनारों की, वो प्रोफेसर यशवीर सिंह जी के संपादकत्व में हर साल प्रकाशित होती हैं और इनका वाणी के जो प्रचार प्रसार का जो काम है वो बड़े अनूठे ढंग से चल रहा है और मुझे आज आगे भी पूरा भरोसा है कि इस तरह का ये राजेंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में ये काम इसी तरह चलता रहेगा और समाज लाभान्वित होता रहेगा।